Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थर्ड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस। एंड इस यूनिट के हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं, दैट आर लाइक पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी गाइडेंस सर्विस एट एलिमेंट्री लेवल। एंड इससे पहले भी हमने ऑलरेडी 2 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट किए हैं, जिनमें हमने बहुत से टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, आप जाकर उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड उससे पहले भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल देयर, यू कैन गो थ्रू दीज प्ले लिस्ट, यू कैन चेक दोज वीडियोस जो कि आपने अभी तक नहीं देखे, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो वहाँ देख सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूँ कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, MAT, CTET, TET, REET, DSSSB, GKSSB, UGC NET एंड GRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs, जिनका आप आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस है अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो गाइडेंस है एट एलिमेंट्री लेवल, इट रेफर टू सपोर्टिव, प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जाती है चिल्ड्रंस को इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस। मीन्स जो गाइडेंस होती है एट एलिमेंट्री लेवल, थ्रू गाइडेंस चिल्ड्रंस जो है उनको सपोर्टिव, प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्टेज। बिकॉज एट दिस स्टेज जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सिटल इमोशनली इमेच्योर होते हैं, मतलब वो सोशली डेवलप हो रहे होते हैं, दे आर इन डेवलपिंग फेज, एज वेल एज वो कॉग्निटिवली ग्रो कर रहे होते हैं, एज वेल एज दे आर ऑल्सो हाईली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स। देयरफॉर जो गाइडेंस है एट एलिमेंट्री लेवल वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है फ्रॉम गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। एंड गाइडेंस जो है एट एलिमेंट्री लेवल, इट इज़ फंडामेंटली डिफरेंट। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि जो गाइडेंस है एट एलिमेंट्री लेवल, इट इज़ फंडामेंटली डिफरेंट, जो कि हमें कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिलते हैं। एंड इट इज़ पर्पस, जिसका हमें डिफरेंट पर्पस देखने को मिलता है एट एलिमेंट्री लेवल, जिसके डिफरेंट मेथड्स, जिसमें डिफरेंट टूल्स, अप्रोचेस हमें देखने को मिलते हैं। एंड ये जो गाइडेंस है एट एलिमेंट्री लेवल, दिस मेनली फोकसेस ऑन द एडजस्टमेंट, इमोशनल सिक्योरिटी, सोशल हैबिट्स एंड लर्निंग रेडीनेस। वाइल जो गाइडेंस होती है एट सेकेंडरी लेवल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो जो गाइडेंस है दैट फोकसेस मोर ऑन कैरियर प्लानिंग, सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड वोकेशनल डिसीजंस। बट ये जो एलिमेंट्री लेवल गाइडेंस है, इट फोकसेस ऑन द रैपिड फिजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल शिफ्ट्स। बिकॉज ड्यूरिंग एलिमेंट्री लेवल, ड्यूरिंग द इन्फेंसी, ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड, जो चिल्ड्रंस है उनमें फास्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर एरियाज़। लाइक उनमें हमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट, फ़िज़िकल शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। लाइक उनकी हाइट जो है वो बढ़ती है, उनका वेट जो है वो बढ़ता है, उनके मोटर स्किल्स जो है वो बढ़ते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन जो है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलते हैं। इसी तरह हमें उनमें कॉग्निटिव शिफ्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लाइक उनकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है, उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है, उनकी मेमोरी जो है वो ऑल्सो डेवलप होती है, उनका जो रीजनिंग पावर है वो ऑल्सो डेवलप होता है। इसी तरह उनमें हमें बिहेवियरल शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। लाइक जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखते हैं डिसिप्लिन, क्लासरूम बिहेवियर, दे लर्न न्यू इंटरेक्शन पैटर्न्स। सिमिलरली उनमें हमें ऑल्सो इमोशनल शिफ्ट्स देखने को मिलता है, जहाँ चिल्ड्रंस जो है वो डेवलप करते हैं इमोशनल कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, अटैचमेंट, फियर, सेल्फ एस्टीम एट्सट्रा। एंड ये जो गाइडेंस होती है एट एलिमेंट्री
level. This is preventive, developmental and foundational. प्रिवेंटिव इन दिस सेंस, ये जो गाइडेंस होती है एलिमेंट्री लेवल, ये प्रिवेंट करती है प्रॉब्लम्स को बिफोर दे बिकम सीरियस. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक चाइल्ड जो है वो मतलब शाई फील कर रहा है सोशली, मतलब वो सोशली शाई फील कर रहा है, तो गाइडेंस के थ्रू उस चाइल्ड को हेल्प किया जाता है सो दैट उसका जो कन्फ्यूजन है, मतलब उसकी जो शाइनेस है उसको रिड्यूस किया जाए. सिमिलरली जो डेवलपमेंटल गाइडेंस है वो ऑल्सो प्रोवाइड की जाती है चिल्ड्रंस को, जो कि सपोर्ट करते हैं उनके नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. एंड इसके अलावा फाउंडेशनल गाइडेंस जो है एट एलिमेंट्री लेवल वो उनको प्रोवाइड की जाती है, जो कि बिल्ड करते हैं उनको बेसिक फाउंडेशन फॉर फ्यूचर पर्सनैलिटी, लर्निंग, इमोशनल हेल्थ एंड सोशल एडजस्टमेंट. एंड एट एलिमेंट्री लेवल जो गाइडेंस है वो रेमेडियल या प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं होती है. दैट मीन्स कि एट एलिमेंट्री लेवल जो गाइडेंस है वो हमें कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिलते हैं. लाइक अगर गाइडेंस जो है मतलब एक प्राइमरी लेवल स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग हिज कैरियर प्लेसमेंट, सो दैट मे बी इरेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी लेवल. एंड इंटेंसिव थेरेपीज जो है वो हमें ऑल्सो लिमिटेड देखने को मिलती है. और वीकेंड से जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एट एलिमेंट्री लेवल, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द गाइडेंस जो कि प्रोवाइड की जाती है एट सेकेंडरी लेवल. और जो मेन फोकस होता है गाइडेंस का एट एलिमेंट्री लेवल, दैट इज़ द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक. First of all, talking about the meaning and philosophy of elementary guidance. At elementary level जो guidance होती है, that's not a specialized psychological clinic, but that is the internal part of the daily classroom environment. That means कि जो guidance होती है, elementary guidance होती है, that's not like a hospital counseling, psychiatric treatment or adult psychotherapy. इंस्टीट्यूट जो गाइडेंस होती है एट एलिमेंट्री लेवल वो हमें नेचुरली इंटीग्रेटेड देखने को मिलते हैं इनटू दी स्कूल लाइफ, जो कि हमें एक इंटरनल पार्ट देखने को मिलती है क्लासरूम एनवायरनमेंट की, जो कि हैपन जो कि टेक प्लेस, जो कि प्रोवाइड की जाती है डेली टू द स्टूडेंट्स थ्रू टीचर इंटरेक्शन, क्लासरूम एक्टिविटीज़, स्टोरीज, प्ले, ग्रुप वर्क एट्सट्रा. एंड ये जो गाइडेंस है elementary guidance है, it is based on the core philosophical idea that is an ounce of prevention is worth a pound of cure, which is a famous principle. That means problem को प्रिवेंट करना अर्ली ये हमें ईजियर देखने को मिलते हैं देन सॉल्विंग ए सीरियस प्रॉब्लम लेटर. सो ये जो एलिमेंट्री गाइडेंस है ये एम करती है एट टू एस्टेब्लिश हेल्दी इमोशनल एनवायरनमेंट. इस प्रिंसिपल से हमें ये पता लगता है कि जो एलिमेंट्री गाइडेंस है इट एम्स एट टू एस्टेब्लिश हेल्दी इमोशनल हैबिट्स एमंग चिल्ड्रन. लाइक जो चिल्ड्रंस हैं थ्रू एलिमेंट्री गाइडेंस वो सीखते हैं इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस, एम्पैथी एंड कॉन्फिडेंस. एंड दे ऑल्सो डेवलप positive social attitudes, matlab they develop the attitude of sharing, cooperation, respect and kindness. इसके अलावा they also develop necessary fundamental learning skills, like वो develop करते हैं अपनी basic habits को such as listening, reading, readiness, concentration, classroom participation before deep seated maladjustment forum. That means वो एडजस्ट कर पाते हैं इन स्किल्स, एटीट्यूड्स और हैबिट्स को बिफोर लॉन्ग लास्टिंग और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अराइज. लाइक फॉर एग्जांपल मतलब जो चिल्ड्रंस हैं वो मतलब नई फंडामेंटल लर्निंग स्किल्स सीखते हैं, वो डेवलप करते हैं पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड्स, वो डेवलप करते हैं हेल्दी इमोशनल हैबिट्स, जिससे मतलब वो एक तरीके का कंसेप्ट जो है वो सेल्फ कंसेप्ट जो है वो बिल्ड कर पाते हैं, जिससे वो डील कर पाते हैं विद द इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लाइक सीवियर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्रॉनिक एग्रेशन, स्कूल फोबिया. सो ये जो अर्ली गाइडेंस है इट प्रिवेंट
children from these problems. एंड जो मेन फोकस है एलिमेंट्री लेवल गाइडेंस का, दैट इज़ टू मूव फ्रॉम हेल्प चिल्ड्रंस टू मूव फ्रॉम स्कूल टू होम, जो कि हमें फर्स्ट मेजर सोशल ट्रांजिशन देखने को मिलता है एट एलिमेंट्री सिटीज, जो कि हमें फर्स्ट मेजर सोशल ट्रांजिशन देखने को मिलता है ऑल्सो इन चाइल्ड लाइफ। जब चाइल्ड जो है जब वो छोड़ता है अपनी सिक्योर फैमिली एनवायरनमेंट को और जब वो एंटर होता है इनटू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। एंड जो एक एलिमेंट्री लेवल गाइडेंस होती है वो हैवीली फोकस करती है ऑन हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडेप्ट न्यू एनवायरनमेंट, बिल्ड सेल्फ कंसेप्ट एंड लर्न इमोशनल रेगुलेशन, जिससे जो चिल्ड्रंस हैं वो बिल्ड कर पाते हैं सेल्फ कंसेप्ट को, वो अपने आप को देखते हैं। जो चाइल्ड है ही सी देम सेल्व्स लाइक आई एम स्मार्ट, आई एम लाइक इट और आई एम कैपेबल। इसके अलावा वो मतलब इमोशनली इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, मतलब वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं, लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर एंड एक्साइटमेंट। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री गाइडेंस, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है एम्स देखने को मिलते हैं एलिमेंट्री गाइडेंस के। दीज आर फर्स्ट जो है दैट इज़ द स्मूथ ट्रांजिशन। जो एलिमेंट्री गाइडेंस है ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को इन एडजस्टिंग टू शेड्यूल्स, रूल्स, in adjusting separation from their parents as well as in adjusting the classroom structure, जिससे वो मतलब एक रूटीन, डिसिप्लिन एंड सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, जिससे वो सीखते हैं न्यू टाइम शेड्यूल्स, वो सीखते हैं न्यू क्लासरूम रूल्स एज वेल एज वो डेवलप कर पाते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड जो है दैट इज़ दी हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट। जो एलिमेंट्री गाइडेंस है ये ऑल्सो हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को टू इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, पॉजिटिव आइडेंटिटी, जिससे वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अपनी यूनिक आइडेंटिटीज़ को, जिससे मतलब एक चाइल्ड जो है वो मतलब फील करता है अपने आप को एज इम्पोर्टेंट, वैल्यूड एंड एक्सेप्टेड। सो जो एलिमेंट्री गाइडेंस है इससे जो चाइल्ड की फीलिंग है उसको मतलब एक वैल्यू मिलता है विद इन ए पीयर ग्रुप। सो एक चाइल्ड जो है वो मतलब इमोशनली इम्पोर्टेंट फील करता है, मतलब वो उसको मतलब अपने ग्रुप में जो पीयर्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स वो उसको एक्सेप्ट करता है एज इमोशनली इम्पोर्टेंट। दिस इज़ हाउ दैट अल्टीमेटली जो कि प्रिवेंट करती है चाइल्ड को फ्रॉम रिजेक्शन, लोनलीनेस, बुलिंग एक्स्ट्रा। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस जो है this is an ability to interact effectively with others, and elementary guidance जो है ये also डेवलप करती है सोशल कॉम्पिटेंस अमंग द स्टूडेंट, जिससे स्टूडेंट जो है वो मतलब अच्छे से इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट कर पाते हैं अपनी क्लासमेट्स के साथ, लाइक वो शेयर करते हैं, वो कोऑपरेट, वो डेवलप करते हैं एम्पैथी को, जो कि हमें एसेंशियल स्किल्स देखने को मिलते हैं जो कि चाइल्ड सीखता है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स लाइक गेम्स, ग्रुप एक्टिविटीज़ या स्टोरी टेलिंग। सो इससे ऑल्सो जो कन्फ्लिक्ट है वो रिज़ॉल्व होते हैं, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है मतलब जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ऑल्सो रिज़ॉल्व होते हैं जब चिल्ड्रन जो है जब वो न्यू वेज सीखते हैं, दे लर्न टू लिव पीसफुल, दे लर्न न्यू पीसफुल वेज, जिसे वो सॉल्व कर पाते हैं डिस्प्यूट्स को इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, क्राइंग और शोइंग एग्रेशन। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द अर्ली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अर्ली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है ये हमें वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिलते हैं एलिमेंट्री गाइडेंस की। एंड इन दिस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इन एलिमेंट्री गाइडेंस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाता है, देन उनको ईज़िली मैनेज किया जाता है। एंड इससे जो फिज़िकल
डिसेबिलिटीज़ जो चिल्ड्रंस होता है विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ उनको ऑल्सो आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक बहुत बहुत सारी चिल्ड्रंस जो होते हैं दे हैव हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब जो सुन नहीं पाते, जो देख नहीं पाते अच्छे से, या जो मतलब जिनके मोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब जिनको कुछ ऑब्जेक्ट्स पकड़ने में दिक्कत हो रही है, तो उन स्टूडेंट्स को मतलब उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। मतलब अगर एक स्टूडेंट जो है एक स्टूडेंट में स्पीच डिफेक्ट्स हैं, वो मतलब अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, ही स्टैमरिंग, ही हैज़ ए डिलेड स्पीच इश्यूज़, या स्टूडेंट्स जो है जिनके लर्निंग डिफ़िकल्टी, लर्निंग इश्यूज़ हैं लाइक डिसलेक्सिया, रीडिंग डिफ़िकल्टी, डिसकैल्कुलिया, मैथ डिफ़िकल्टी, या स्टूडेंट्स जिनके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं लाइक हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन या विड्रॉल, तो उन स्टूडेंट्स को टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली सपोर्ट जो है, अर्ली सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है स्टूडेंट्स को फ्रॉम जो कि प्रिवेंट करता है स्टूडेंट के फ्यूचर एकेडमिक एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग। जो चिल्ड्रंस हैं वो ऑल्सो एसोसिएट कर पाते हैं स्कूल को विथ क्यूरियोसिटी, एन्जॉयमेंट एंड डिस्कवरी। दैट मीन्स कि जो चिल्ड्रंस हैं वो समझते हैं स्कूल को एज ए टूल जहाँ वो मतलब क्यूरियोसिटी मतलब एनहेंस कर, जहाँ वो एन्जॉय करते हैं, जहाँ वो डिस्कवर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रादर देन दे फियर अबाउट देयर एनजाइटी क्रिएट्स। सो एट एलिमेंट्री स्टेज जो फियर बेस्ड लर्निंग है उसको अवॉइड किया जाता है थ्रू एलिमेंट्री लेवल गाइडेंस। ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल गाइडेंस सर्विसेज एट एलिमेंट्री लेवल। जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है टू सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, उसका जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन प्लेसमेंट। लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो बड़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो आर मैच्योर एनफ, उन स्टूडेंट्स को मतलब ज़रूरत होती है गाइडेंस की, लाइक उनको कैरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लाइक वी कैन से उनको पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल या एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। वाइल जो गाइडेंस होती है एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। एंड जो गाइडेंस है एट एलिमेंट्री लेवल उसको मेनली डिवाइड किया गया है इनटू 4 स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल ब्लॉक्स। दीज आर द मेन गाइडेंस सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जाती हैं एट एलिमेंट्री लेवल। फर्स्ट जो है दैट इज़ दी ओरिएंटेशन सर्विस। ये जो सर्विस है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू वेलकम न्यू स्टूडेंट्स विच ईज देयर एंजाइटी ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू अ स्ट्रक्चर्ड स्कूल सिस्टम। दैट मीन्स ये जो गाइडेंस सर्विस है इट इज़ एनजाइटी ऑफ ट्रांजिशन एमंग द स्टूडेंट, जिससे जो चिल्ड्रंस होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस जो होते हैं, दे फील who feel fear, who feel nervousness, insecurity in entering school, तो उनको ओरिएंटेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपना जो स्ट्रेस है वो कम कर पाते हैं। बिकॉज ये जो चिल्ड्रंस हैं, दीज चिल्ड्रंस ऑफन फील फियर, नर्वसनेस, इनसिक्योरिटी वाइल एंटरिंग स्कूल, सो उनको ओरिएंटेशन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है जो कि रिड्यूस करते हैं इन स्ट्रेसेस को। एज वेल एज जो स्कूल है वो ऑल्सो ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़ लाइक होस्टिंग ओरिएंटेशन डेज। जो स्कूल्स हैं वो कंडक्ट करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम्स को फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इन विच जो स्कूल्स हैं, जो मतलब जो स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, वो चिल्ड्रंस को लेते हैं फॉर स्कूल ट्यूर्स, उनको ट्यूर्स पे लेते हैं जहाँ चिल्ड्रंस जो है दे बिकम फैमिलियर विथ देयर क्लासरूम्स, प्ले ग्राउंड्स, टॉयलेट्स एंड ऑफिसेस। सिमिलरली जो स्कूल्स है वो उनको इंट्रोडक्टरी गेम्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं, जो चिल्ड्रंस है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट गेमिंग एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प करते हैं उन चिल्ड्रंस को टू फील रिलैक्स्ड, जहाँ वो इंटरेक्ट करते हैं एज वेल एज जहाँ वो बिल्ड करते हैं कंफर्ट विथ टीचर्स, हेल्पर्स एंड क्लासरूम्स। सो
ये जो ओरिएंटेशन सर्विसेज है, दीज सर्विसेज मेक्स इट दीज सर्विसेज क्रिएट ए फैमिलरिटी ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, जो कि इमोशनल सिक्योरिटी मतलब प्रोवाइड करते हैं एक चाइल्ड को, जहाँ चिल्ड्रन जो है वो मतलब अपनी स्ट्रेस, फियर, नर्वसनेस या इनसिक्योरिटी को अवॉइड कर पाते हैं, जहाँ चिल्ड्रन जो है उनको फैमिलियर किया जाता है विद क्लासरूम्स, प्ले ग्राउंड्स, टॉयलेट्स, ऑफिस, या जहाँ वो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट गेमिंग एक्टिविटीज़। ठीक। देन सेकंड जो है दैट इज़ द प्यूपिल अप्रेजल सर्विस। टू गाइड चिल्ड्रंस, जो एजुकेटर्स हैं वो मस्ट समझनी चाहिए चाइल्ड के बैकग्राउंड, डेवलपमेंटल रेट एंड बिहेवियरल पैटर्न्स को, बिकॉज एक इफ़ेक्टिव गाइडेंस जो है उसके लिए आल्सो ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की अबाउट नोइंग चिल्ड्रंस फैमिली बैकग्राउंड, बिहेवियर डेवलपमेंट एंड लर्निंग स्टाइल्स। इन अ स्टेट जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो स्टैंडर्डाइज्ड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है जो कि यूज़ की जाते हैं मेनली इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस, वो जो टेस्ट्स हैं ये हमें इनअप्रोप्रिएट देखने को मिलते हैं अगर इन टेस्ट्स को यूज़ किया जाता है इन एलिमेंट्री गाइडेंस। दैट मीन्स ये जो टेस्ट्स हैं ये इनको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर ओल्डर चिल्ड्रंस, मतलब जिनकी एज अच्छी खासी होती है, उन चिल्ड्रंस के लिए स्पेशलाइज्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। वाइल अगर हम इन्हीं टेस्ट्स को यूज़ करें ऑन यंग चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन, वो इन टेस्ट्स को मतलब अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट रियलेबली आंसर दीज फॉर्मल टेस्ट्स, बिकॉज ये जो चिल्ड्रंस होते हैं इनके पास मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं होती है, ऐसी रीजनिंग नहीं होती है जिससे वो इन टेस्ट्स को अच्छे से सॉल्व करें। सो इन चाइल्ड्स को मेनली ऑब्जर्व किया जाता है, तो इन चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व किया जाता है, हैंस एट एलिमेंट्री लेवल जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। इन अ स्टेट एट एलिमेंट्री लेवल गाइडेंस नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है, ऑब्जर्वेशन टूल्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। सो एट एलिमेंट्री लेवल जो गाइडेंस है दैट मेनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड्स एंड केस स्टडीज़। लाइक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कॉर्ड्स जो है, ये जो कॉर्ड्स हैं दीज कॉर्ड्स और द कंटिन्यू ये जो कॉर्ड्स हैं दीज कॉर्ड्स प्रोवाइड द कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड्स हेल्थ, अटेंडेंस, प्रोग्रेस एंड बिहेवियर। मतलब जो कि कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते हैं चाइल्ड की इंफॉर्मेशन को, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट किया जाता है थ्रू आउट दी स्कूल ईयर्स ऑफ द चाइल्ड। सिमिलरली एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है, ये जो रिकॉर्ड्स हैं दीज रिकॉर्ड्स प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स इन चाइल्ड्स लाइफ, like for example Rahul comforted crying classmates ड्यूरिंग लंच। लाइक अगर मतलब एक बच्चा रो रहा है, दूसरा बच्चा जो कि उसके पास में बैठा मतलब वो उसको चुप करा रहा है, उसको कंफर्ट फील करा रहा है, तो ऐसे डिस्क्रिप्शन इसको मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। सो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जिनके हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, लाइक जहाँ रिकॉर्ड किया जाता है चाइल्ड की एक्चुअल बिहेवियर को रादर दैन हिज पर्सनल जजमेंट। सिमिलरली सोशियोमेट्री टेक्निक जो है इसको यूज़ किया जाता है टू स्टडी द पीयर रिलेशनशिप्स, जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है लाइक चाइल्डहुड, लाइक जो चिल्ड्रंस है इसमें मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो रिवील किए जाते हैं, लाइक चाइल्ड की फ्रेंडशिप को, रिजेक्शन को या आइसोलेट्स को। सो इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है पीयर रिजेक्शन एंड आइसोलेशन एज वेल, जिसमें डिटेक्ट किया जाता है चाइल्ड की लोनलीनेस को, उसकी बुलिंग रिस्क को, एज वेल एज उसके सोशल डिफ़िकल्टीज़ को। ठीक। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट की जाती हैं, लाइक जिसमें जो टीचर्स हैं वो केयरफुली मॉनिटर करते हैं बिहेवियर पैटर्न्स, इमोशनल रिएक्शंस एंड लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट।
सो ये जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं, इन टूल्स से ट्रैक की जाती हैं बिहेवियरल डिविएशंस एमंग द चिल्ड्रंस एट एलिमेंट्री लेवल, जहाँ चिल्ड्रन के अनयूजुअल बिहेवियर को नोटिस किया जाता है ओवर टाइम। ठीक, नेक्स्ट है दैट इज़ द काउंसलिंग सर्विस। ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी और डायरेक्टिव काउंसलिंग स्ट्रेटजी जो है दैट डज नॉट वर्क विथ एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, बिकॉज जो चिल्ड्रंस होता है एट एलिमेंट्री लेवल एज आई मैंशन, मतलब वो स्ट्रगल मतलब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस वर्बली एज वेल एज, मतलब वो थिंक नहीं कर पाते हैं करेक्टली, एज वेल एज वो थिंक नहीं कर पाते हैं एब्स्ट्रैक्टली, बट वो थिंक करते हैं कंस्ट्रक्टिवली, एज वेल एज उनकी जो लिंग्विस्टिक या जो लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है या उनकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है दैट इज़ स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज। सो जो चिल्ड्रंस होते हैं एट एलिमेंट्री लेवल, वो अपनी फियर्स, इमोशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स को मतलब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो बट इन स्टेट जो काउंसलर्स हैं वो यूज़ करते हैं एक्सप्रेसिव एंड नॉन डायरेक्टिव टेक्निक्स लाइक प्ले थेरेपी, आर्ट एंड ड्राइंग। लाइक इन प्ले थेरेपी जो चिल्ड्रंस है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं इमोशंस थ्रू टॉयज़ एंड प्ले। सिमिलरली जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑल्सो यूज़ करते हैं आर्ट एंड ड्राइंग थेरेपी, जहाँ चिल्ड्रंस जो है वो ड्रा करते हैं, मतलब वो ड्राइंग बनाते हैं जिससे वो रिवील कर पाते हैं अपनी फियर्स, इमोशंस एज वेल एज फैमिली टेंशंस को। या पपेट शोज़ जहाँ चिल्ड्रंस जो है वो प्रोजेक्ट कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को ऑन टू पपेट कैरेक्टर्स। सिमिलरली स्टोरी टेलिंग जो है इट हेल्प, जो स्टोरीज़ हैं दैट आल्सो हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, जिससे वो मतलब डिस्कस कर पाते हैं अपने फियर्स को इनडायरेक्टली, एज वेल एज वो ऑल्सो प्रोजेक्ट कर पाते हैं अपनी सबकॉन्शियस एंजाइटीज़ को। जो चिल्ड्रंस हैं वो मतलब अनकॉन्शियसली एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी हिडन फीलिंग्स को थ्रू दिस प्ले आर्ट, एज वेल एज वो मतलब एक्सप्रेस कर पाते हैं उन फीलिंग्स को, मतलब जिनको वो मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ये जो चिल्ड्रंस होते हैं दीज चिल्ड्रंस ऑफन ये फील करते हैं इमोशंस को डीपली, जो कि मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वर्बली। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी रेमेडियल स्पेशल नीड्स सर्विस। इन दिस सर्विस जो चिल्ड्रंस हैं उनको स्क्रीन किया जाता है फॉर देयर लर्निंग गैप्स। लाइक इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है लर्निंग गैप्स को, डेवलपमेंटल डिलेज़ को। लाइक इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो चिल्ड्रन है वो डेवलप कर रहा है स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। लाइक वो मतलब उसकी जो स्पीच परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, वो अच्छी है, या उसमें मत स्पीच डिले है, या वो डिलेड रीडिंग मत कर रहा है। एज वेल एज उसके एक्सेप्शनल टैलेंट को आल्सो आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उनको मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है, एनरिचमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स जो हैं उनको आल्सो कंडक्ट किया जाता है फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स। ये जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं दीज आर बेसिकली द कस्टमाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, एंड इनमें मतलब उनको स्पीच थेरेपी रेफलर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो मतलब गाइड करते हैं चिल्ड्रंस को, मतलब स्पेशली उन चिल्ड्रंस को, दो चिल्ड्रंस को हु हैव स्पीच डिफ़िकल्टीज़। सो ये जो स्पेशलिस्ट्स हैं ये उन चिल्ड्रंस को आल्सो हेल्प करते हैं, जो कि मतलब उन चिल्ड्रंस को मतलब ओवरकम करने में अपनी डिफ़िकल्टीज़ को हेल्प करते हैं, अलॉन्ग विथ रेमेडियल रीडिंग मैथ ग्रुप्स जिनमें एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशली जो स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है, एक्स्ट्रा रेमेडियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू।
Now, next talking about the key stakeholders and their roles in elementary guidance. जो guidance होती है at elementary level that cannot function through isolated counselor, but जो guidance होती है at elementary level that always require a teamwork. That means जो guidance elementary level guidance होती है that always require highly कोऑर्डिनेटेड टीम अप्रोच, जहाँ टीचर्स, पेरेंट्स या जो काउंसलर्स हैं वो मस्ट वर्क करने चाहे टुगेदर. लाइक जो क्लास टीचर्स होते हैं दे एक्ट एज द फ्रंट लाइन काउंसलर्स, बिकॉज एट दिस स्टेज जो टीचर्स हैं जो चाइल्ड्स है वो स्पेंड करते हैं मैक्सिमम टाइम विद द टीचर, जो कि टीचर उनको ऑब्जर्व करता है डेली. एंड जो चिल्ड्रंस है वो देखते हैं टीचर को एज पेरेंटल सब्स्टिट्यूट, बिकॉज जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं एट एलिमेंट्री लेवल वो हमें ऑफन डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन टीचर्स. एंड जो टीचर है वो एक्ट करता है एज प्राइमरी ऑब्जर्वर, जो कि नोटिस करता है चिल्ड्रन की सैडनेस को, एग्रेशन को, ब्रूजेस को, एज वेल एज उसकी लर्निंग प्रॉब्लम्स को, एज वेल एज जो कि आल्सो नोटिस करता है चिल्ड्रन की इमोशनल विड्रॉल को, लाइक साइलेंस ऑफ चाइल्ड, हिज आइसोलेटेडनेस एज वेल एज हिज डिटेचमेंट. ठीक. सेकेंड और पेरेंट्स. एट दिस लेवल जो गाइडेंस है वो हमें ट्राइडिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं. एट दिस लेवल जो गाइडेंस है वो हमें 3-वे रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं बिटवीन द चाइल्ड, टीचर एंड द पेरेंट. ठीक. एंड एट दिस स्टेज जो पेरेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने चिल्ड्रंस को न्यू इनसाइट्स, आइडियाज़ इनटू होम बिहेवियर एंड अर्ली मेडिकल हिस्ट्री. दैट मीन्स कि जो पेरेंट्स हैं एट दिस स्टेज वो एक्सप्लेन करते हैं स्लीपिंग हैबिट्स टू हिज चिल्ड्रन, फियर्स, सिबलिंग रिलेशंस, फैमिली एनवायरनमेंट, जो कि हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द डेवलपमेंटल इश्यूज. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द स्पेशलाइज्ड काउंसलर, रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड काउंसलर. जो स्पेशलाइज्ड काउंसलर है वो एक्ट करता है एज एक्सपर्ट कंसल्टेंट, और जो कि एक्ट करता है एज प्रोफेशनल गाइडेंस एक्सपर्ट, जो कि ट्रेन करता है टीचर्स को ऑन ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, जो कि हेल्प करता है टीचर्स को इन आइडेंटिफाइंग दी वार्निंग साइंस, एज वेल एज जो कि उनको सिखाता है हाउ टू हैंडल कम्प्लेक्स बिहेवियरल केसेस, जो कि हेल्प करते हैं उन टीचर्स को टू हैंडल सीवियर इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज, एज वेल एज जो कि उनको ऑल्सो गाइड करता है उनके पेरेंट्स को ऑन हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि उनके पेरेंट्स को गाइड करता है रिगार्डिंग द डिसिप्लिन, इमोशनल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ठीक. आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. Now next talking about some important pointers that might be asked in your examination, like developmental stage alignment. That means कि जो guidance है वो must match करनी चाहिए with the child's development level. As you may have heard about the Jean Piaget's theory, जो Piaget की stages हैं, stages of learning, लाइक वो डिफरेंट स्टेजेस देता है, लाइक प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज़ द स्टेज इन विच जो चिल्ड्रंस है वो थिंक कर पाते हैं सिम्बॉलिकली, ईगोसेंट्रिकली और कंक्रीटली. देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसमें जो चिल्ड्रंस है दे बिगिन लॉजिकल थिंकिंग, मतलब लॉजिकली थिंक कर पाते हैं, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं रूल्स को, एज वेल एज वो क्लासीफाई कर पाते हैं थिंग्स को, एक्स्ट्रा. Similarly, you may have heard about the Erikson stage, जो कि डिफरेंट कंसेप्ट्स देता है, लाइक इंट्यूटिव वर्सेस गुइल्ड, जिसमें जो चिल्ड्रंस है वो डेवलप करते हैं कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव और गुइल्ड एंड फियर, या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, जहाँ चिल्ड्रंस जो है वो सीख करते हैं कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट, as well as they also develop some inferiority feelings, like if they feel वो जो failure है that may create inferiority feelings among them. So जो guidance tools हैं वो also must respect करने चाहिए in boundaries को.
लाइक जो यंग चिल्ड्रंस है वो हैंडल नहीं कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट काउंसलिंग को, कॉम्प्लेक्स टेस्ट्स को या अडल्ट रीजनिंग मेथड्स को, बट रादर जो एलिमेंट्री लेवल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए यूज़ की जाते हैं ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड प्राइमरी टूल्स, जो कि हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल्स मेथड्स देखने को मिलता है एट एलिमेंट्री लेवल। सो जो चिल्ड्रंस होते हैं एट एलिमेंट्री लेवल उनके लिए मतलब एप्टीट्यूड एंड कैरियर टेस्ट्स जो है वो नहीं होते हैं, बिकॉज़ ये जो कैरियर फोकस टेस्टिंग है ये हमें अनसूटेबल देखने को मिलते हैं फॉर एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट, बट रादर ये हमें मतलब ये जो टेस्ट्स है इनको कंडक्ट किया जाता है फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट, बट रादर ये जो एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स हैं मतलब इनके लिए यूज़ की जाते हैं ऑब्जर्वेशन एंड अदर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एज प्राइमरी टूल्स। सो जो गाइडेंस है दैट ऑल्सो मस्ट रेस्पेक्ट दीज बाउंड्रीज एज वेल। एंड फ्रॉम NEP 2020 from NEP 2020 lens, जो NEP 2020 है it highlights the importance of foundational literacy and numeracy, that is basic reading and mathematical skills, जो कि फोकस करती है on also on the mental well-being of the child from early age, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं इमोशनल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एज एजुकेशनल priority, as well as जो कि also aim करते हैं to eliminate the drop out of the child. So this is how जो guidance है that prevents the school fear, learning failure, as well as emotional maladjustment. So you can remember these concepts from your exam point of view. Now if we summarize, as we had learned that कि जो प्राइमरी लेवल है गाइडेंस का एट एलिमेंट्री लेवल, दैट इज़ जो प्राइमरी नेचर है गाइडेंस का एट एलिमेंट्री लेवल दैट इज़ प्रिवेंटिव, डेवलपमेंटल है, नॉन क्लिनिकल। एंड इसमें बहुत सारे डोमिनेट मीडियम जो कि हमने डिस्कस किए जो कि यूज़ किए जाते हैं जिससे आइडेंटिफाई ऑब्जर्व किया जाता है चिल्ड्रंस को, देन उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है लाइक प्ले, आर्ट, स्टोरी टेलिंग, ऑब्जर्वेशन एट्सट्रा, एज वेल एज इसमें सर्टन की डायग्नोस्टिक टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं लाइक CRCs, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या सोशियोग्राम्स। एंड जो गाइडेंस होती है एट एलिमेंट्री लेवल उसका जो कोर टारगेट है दैट इज़ एडजस्टमेंट टू हेल्प चिल्ड्रंस टू एडजस्ट न्यू एनवायरनमेंट, एज वेल एज to help them to be emotionally stable, as well as जिसका also ये target होता है जो कि help करते हैं child को in his socialization. And we can conclude this with a key equation, that is the role of teacher, parent and counselor. So जब ये ट्राइडिक प्रोसेस जो है जब ये ऑगर होती है इन the elementary level guidance, it ultimately leads to the holistic child development. ठीक। Now here is also a pedagogical reflection that you can also remember, that is also important to know, that is कि जो successful guidance है वो हमें practically invisible देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि जो गाइडेंस होते हैं वो मतलब हमको आंखों से नहीं दिखते हैं बट उसको हम फील करते हैं नेचुरली। लाइक फॉर एग्जांपल जो चिल्ड्रंस हैं दे शुड नॉट फील जज टेस्टेड या क्लिनिकली ट्रीटेड, बट दे आर वोन, उनको हम मतलब जो गाइडेंस है सक्सेसफुल गाइडेंस है उसको हम मतलब देख सकते हैं इनटू द क्लासरूम एक्टिविटीज़। दैट मीन्स की जो गाइडेंस है दैट हैपन नेचुरली थ्रू स्टोरीज, गेम्स, क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचर बिहेवियर एंड डेली routines. So जो guidance है it is woven into these classroom activities. ठीक। I hope this is also clear to you. Now at conclusion we had learned that कि जो elementary guidance है ये हमें both preventive as well as developmental process देखने को मिलते हैं जिसको integrate use include किया जाता है into the daily classroom life of the children, जो कि aim करते हैं to promote emotional stability, social adjustment, school adjustment, social competence and foundational learning among children through different methods like observation, play, parent teacher cooperation and early intervention. ठीक।
सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। Don't forget to share, like, and subscribe to Disable and Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed, and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.